हमारे साथ एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आज हमको 1 घंटा लेट हो गया। थोड़ा घर पे काम था इसलिए बहुत लेट हो गया है। हम क्या बोले, हमको बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन हमको डर लग रहा है बोलते। हम जब गुरुदेव से कैसे जुड़े हम आपको ये बताते हैं। हम जब रावी सुबह जैसे थे तभी से हमको इनसे जुड़ने की बहुत चाहत थी। हम पढ़ते थे। एक बार तो हमारे यहाँ गायत्री महायज्ञ बैठा था, वहाँ पे तो हमको डफली पहली बार सुने थे, डफली की आवाज़। तो हम कहे कि अब हमको भी डफली सीखना चाहे, जैसे बहुत अच्छा लगता है इसका धुन हमको। इसलिए हम तभी से सोच रहे थे कि हमको पता नहीं, चाहे जहाँ मिले ये सीखने के लिए हम सीखेंगे। ऐसे ऐसे होते एक बार हमारे यहाँ मतलब जैसे हमारे मामी की बहू हैं तो भी गायत्री मंत्र से जुड़ी हैं। वो क्या नाम अपने यहाँ दीप महायज्ञ कराई। हम गए उनके यहाँ तो हम कहे भाभी ये कैसा है, ये सब क्या चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो वो बताने लगी थोड़ा बहुत हमको गायत्री मंत्र के बारे में। फिर वहाँ से एक बार वो यज्ञ कराई अपने यहाँ, तब भी हम गए। फिर हमारी शादी तय हो रही थी यहाँ पे परशुरामपुर में। तो वहाँ सिकंदरपुर हमारे मौसी हैं, आप लोग उनको जानते होंगे, जो छेदियापारा स्कूल है वो हमारी मौसी का है। तो भी यज्ञ कराए तो वहीं हम आए थे जो हमारी शादी तय हो रही थी यहाँ पे। तो हम कहे कि गुरुदेव हमको अगर कुछ नहीं चाहिए, गायत्री परिवार खाली मिल जाए बस, हमारी शादी वही जगह हो, चाहे हमको धन मिलेगा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन उनकी गायत्री परिवार हमको चाहिए, बस चाहिए। हम यही कहे थे। फिर हमारी शादी यहाँ पे 3 बार टूटी, तीसरी बार जाके इनसे जुड़ी। 3 साल के बाद वही शादी जाकर मेरी हुई। हम फिर ये मांसाहार थे, तो उसके बाद जब ये खाते आते थे हमको बहुत दिक्कत होती, तो हम सोचते थे बताओ, हम गुरुदेव माता जी से कहे थे कि हमारी शादी गायत्री परिवार में कराइएगा, हमको ऐसा परिवार दे दी है कि हम जो चाहते ही नहीं थे। हमको बहुत गुस्सा भी आता था माता जी के ऊपर कि हम यही मांगे थे जो हमको दे दी हैं, हमको ये नहीं चाहिए था। लेकिन ये था हमारे परिवार में खाली इन्हीं के पापा ही खाते ही थे, बाकी कोई नहीं खाता। तो जैसे हम अगर ये खाते थे, हमको कभी फोर्स नहीं किए कि आप छुओ या करो या बर्तन धुलो या कुछ भी, कुछ नहीं। तो हम इसी चीज़ से खुश थे कि हमारे परिवार शिक्षित था। उसके बाद में हमको कभी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया गया और हमारा साथ हमेशा देते थे। फिर एक बार हम देवा सर से मिले, वहाँ क्या नाम है बदरपुर में बैठा था जब गायत्री महायज्ञ दीप यज्ञ के दिन वहाँ हम गए, तो वहाँ हमें सर जी मिले। तो हम सर जी को बोलते जब देखे तो मैं उन्हीं के तरफ खाली देख रही थी, उन्हीं के तरफ देखती, क्योंकि हमको इस बैठे थे सर जी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे सामने साक्षात गुरुदेव बैठे हैं। हम इसीलिए उनका पैर भी छूते तो हमको ये अपने अंदर से एहसास होता कि हम गुरुदेव का पैर छू रहे, और वो हमको पैर ही नहीं छूने देते हैं। तो हम कहें नहीं सर जी हमसे पैर क्यों नहीं छूने देते, तो कहीं नहीं हमारा पैर मत छुआ करो। तो हमसे एक ही शब्द हमारे मुंह से उस दिन निकला कि सर जी हमको आप वो डफली सिखा दीजिए और दीप यज्ञ करना सिखा दीजिए, हमको बहुत अच्छा है लगता है ये सब सीखना। तो सर जी बोले कि चलिए ठीक है, हम आपको सिखा देंगे, लेकिन आपको वहाँ हमारे घर पे आना पड़ेगा, वहाँ शक्तिपीठ बना है। तो हम सोचने लगे कि हम कैसे आएंगे, अब यहाँ ससुराल से तो हो नहीं पाएगा। फिर हम सोचते सोचते तो एक दिन इनसे चर्चा करने लगे अपने पति से कि हमको डफली सीखना है। तो वो कहने लगे हाँ अब यही सब बाकी रहेगा। तो हम कहने लगे कि नहीं, हम खाली एक दिन जाएंगे, देखेंगे कैसे वहाँ क्या होता है। फिर यहाँ जब जून का महीना था तो हमारा किस्मत देखो कितना अच्छा था, एक लोग हमसे चर्चा करने लगे यहीं के बारे में। तो हमको वैसे कुछ पता नहीं था, हम कहे वहाँ जाएंगे होगा क्या, जाके कुछ मिलेगा है नहीं। तो फिर हम कहे अच्छा जाएंगे तो डफली तो सीखने मिलेगा। तब पहले दिन जब यहाँ आए तो हम डफली पहले सबसे हम डफली ही पकड़े थे आके।
हमारी छोटी लड़की रावी, दोनों लोग आए, डफली बजाना शुरू किए। तो हमको धीरे धीरे करके बहुत अच्छा लगने लगा कि हम यहाँ बराबर आएंगे डफली सीखने। फिर घर पे जाते तो सब लोग गुस्सा करते कि ये जाती हैं वहाँ पे डेली डेली क्या करती हैं जाके। हमारे परिवार में मतलब खाली हमारे हस्बैंड थे जो हमारे साथ थे, बाकी सब लोग गुस्सा होते थे। तो गुस्सा करते थे, तब भी हम थोड़ा थोड़ा कैसे करते कि कुछ भी करके बस हमको जाना है। किसी दिन आते, किसी दिन नहीं आ पाते थे। तो जिस दिन नहीं आते तो जैसे हमको अंदर से लगता था कि कुछ मतलब हम छोड़ रहे हैं, पीछे बहुत पीछे हमारा छूट रहा है। फिर हम धीरे धीरे फ़ोन करते इनके पास कि हम चले जाएं कैसे। तो वो कहते कि जाओगी वहाँ पे, अच्छा नहीं लगता डेली डेली, अब घर भी मैनेज करना है। तो हम कहते कि अच्छा हम कैसे करके सब काम निपटा के, लेकिन हमको चले जाने दीजिए। कि हम चले आते हैं ऐसे धीरे धीरे करके, हम यहाँ से जुड़ते गए। अब हमको इतना अच्छा लगता है कि अब हम आपसे क्या ही बताएं। और अब तो ऐसा हो गया कि परिवार में कोई भी कुछ भी नहीं कहता कि मत जाओ या क्या करने जा रही हो। अब तो खुद ही कहते हैं कि चलो जल्दी रेडी हो जाओ, हम छोड़ दे रहे हैं वहाँ पे। हमको इतना अच्छा लगता है कि अब हम क्या बताएं। अब हमारी लड़कियाँ भी हैं, वो दोनों लोग, वो हमारा लड़का, तीनों लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं, उन सबको भी अच्छा लगता है। और सब लोग आते रहते हैं। और वो सुबी है तो सुबी भी कहती है, अगर हम कहते हैं मम्मी अब हम ना ही जाओ वहाँ पर, तो हम कहे ठीक है बेटा आप मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे संडे आता है तो एक दिन पहले प्लान करना शुरू कर देती है, मम्मी कल चलना है, कितने बजे चलना है। हम नहीं बेटा आपको नहीं जाना, आप तो कह रही थी हम नहीं जाएंगे। तो कहेगी नहीं मम्मी अगर हम नहीं जाएंगे तो ऐसे लगता है हमारा कुछ पीछे छूट रहा है। तो इन सब का भी मन नहीं मानता। और जैसे हमको अपने जीवन में बहुत परिवर्तन दिख रहा है जब से यहाँ आने लगे हैं। अब क्या बताएं, कल ही का ये समझ लीजिए साक्षात गुरुदेव खड़े हो गए। नहीं तो उनका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। कल रात में आ रहे थे, रात में एक क्या नाम है ट्रक था, उसके बीच में गाय खड़ी थी। इतना भयानक हुआ एक्सीडेंट। वो कह रहे थे हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। वो क्या कहते हैं भैया, जो गाड़ी के ऊपर वो मेडगार्ड बोलते हैं उसको, आगे का पार्ट पूरा टूट गया, शीशा टूट गया। वो इस तरह गिरे, कह रहे थे हमको कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या है सामने। लेकिन कहीं एक खरोच तक नहीं उनको आई, खाली ओठ पे थोड़ा सा फूट गया ओठ बस। तो हम कहे वो आज 10:30 पौने 11 बज गया रात में पहुँचे। तो हम कहने लगे कि बहुत जल्दी आप आ गए, कहाँ थे इतना देर तक। तो कहे कि चुप रहो, कुछ बोलो नहीं, शांत रहो, अभी हमको क्या हुआ ये तो देखो। तो कहे क्या हुआ, कुछ तो नहीं, आप सही सलामत खड़े हैं। कहने लगे नहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया, चुप रहना, मम्मी को मत बताना। हम देखे तो सच में उनको बस ओठ पे इतना सा ब्लड निकल रहा था। तो हम कहे बस ब्लड निकला, लगता है कि मतलब थोड़ा कहीं लड़ गए थे क्या। तो कहे नहीं बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं कैसे हम बच गए। वहाँ के सब लोग कह रहे थे कि आप कैसे बच गए, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। सब लोग कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल बाइक की इतनी बुरी हालत है, तो आप तो एकदम खड़े हैं अच्छे से। तो हम कहे परेशान क्यों रहे, वहाँ पे गुरुदेव खड़े थे ना, इसीलिए आप इतना ठीक ठाक हैं। और ऐसे एक बार नहीं 2-3 बार उनका एक्सीडेंट हो चुका, लेकिन यही गुरुदेव ही उनको बचा रहे हैं भैया। वो भी कह रहे हैं अपने मुँह से कि हम भले वहाँ नहीं समय दे पाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप लोग का पुण्य प्रताप ही हमको बचा रहा है। एक बार तो गए थे कि वो क्या ना पुल के ऊपर एकदम एक बित्ता कह रहे थे खाली हम बचे थे, नहीं तो पुल से एकदम नीचे चले जाते। लेकिन कह रहे थे कि मतलब जैसे एक गाड़ी अपने आप खुद ब खुद बंद हो गई, वहाँ से बढ़ ही नहीं रही थी गाड़ी। हमारा ध्यान जब उस पर गया तो उनके बताओ अभी तो हम नीचे चले जाते, क्या होता हमारे साथ कोई पता ही नहीं। तो हम कहे वो कुछ नहीं, वो सब साक्षात गुरुदेव ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना कुछ करते हैं, हम लोग उनका काम करते हैं तो उनको तो हमारा काम करना ही पड़ेगा। तो हम बहुत खुश थे। हम रात में बहुत कुछ सोच रहे थे कि चलेंगे वहाँ पे, इनको भी कहते चलना हमारे साथ यज्ञ कराने। हम अरुण भैया से बात किए, उसके बाद सोच रहे थे कि चलेंगे वहाँ पे यज्ञ करना है, इनको भी लेकर चलेंगे। तो सुबह थोड़ा दिक्कत हो गया, नहीं तो वो आते वो भी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब कह रहे मत जाओ इतना लेट हो गया। तो नहीं जाएंगे, भले लेट हो गया तो क्या हुआ, लेकिन हमको जाना है वहाँ पे। तो इसीलिए मैम क्या बताएं, हम कुछ नहीं और कह सकते, क्योंकि हम कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। इतना सब गुरुदेव करते हमारे साथ, अच्छा करते चले आ रहे हैं कि हम क्या ही बताएं भैया, अब कुछ नहीं बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।